अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सीधा पाकिस्तान। नादरीन, बिल आखिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा थे, हैवी वेट्स रहनुमा, तकरीबन 10 से 12 से भी दर्जनों बल्कि जो हैवी वेट्स रहनुमा हैं, उनको इलेक्शन से बाहर करने का प्लान तैयार कर लिया गया है। बिल आखिर ये स्ट्रेटजीज बन चुकी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा थे, इन्होंने बड़ी तगदो के बाद, बड़ी मज़ाहमत के बाद और बड़े स्ट्रगल के बाद अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं, कागजात नामजदगी तो सबमिट करवा दिए थे, लेकिन कागजात नामजदगी सबमिट करवाने के बाद एक बहुत बड़ा उनको एक इम्तिहान से गुज़रना होगा। और उस इम्तिहान से गुज़रने के लिए जो मुखालिफिन हैं या जो मुक़्तदर हल्के हैं या जो प्लान बना रहे हैं, उन्होंने भी प्लान बना लिया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो तकरीबन 15 से 20 रहनुमा, बड़े रहनुमा, हैवी वेट्स रहनुमा हैं, उनको इलेक्शन से बाहर कर दिया जाएगा। ये बहुत बड़ी खबर है नाज़रीन। सीनियर सहाफ़ी समर अब्बास के खबर के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तकरीबन दर्जनों रहनुमाओं को स्क्रूटनी के अमल के बाद इलेक्शन से बाहर कर दिया जाएगा। ये तकरीबन प्लान बन चुका है और वो ये है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने भी आरओज़ और डीआरओज़ को ये हदायत कर दी हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, मैं आपको कुछ के नाम भी बता दूंगा कि कौन कौन से रहनुमा बाहर होने वाले हैं। डीआरओज़ और आरओज़ को इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बड़ी सख्त हदायत कर दी हैं कि जो स्क्रूटनी का अमल है वो बड़ा सख्त किया जाए, बड़ा टाइट किया जाए। ज़ाहिर सी बात है वो किसी और रहनुमा के लिए तो होगा नहीं, डेफिनेटली वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स के लिए होगा कि स्क्रूटनी का अमल उनके लिए बड़ा सख्त किया जाएगा। और हदायत कर ली गई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा गायब हैं, जो इश्तिहारी हैं, जिन पर मुकदमात हैं मुख्तलिफ नौइयत के या अदालतों को जो मतलूब है, उनकी स्क्रूटनी के अमल में उनको बाहर का निकाल दिया जाए। उन रहनुमाओं में से बड़े हैवी वेट्स रहनुमा हैं, जिस तरह यहाँ लाहौर से हमाद अज़हर साहब हो गए, मियाँ असलम इकबाल हो गए, उसके अलावा आज़म समाती साहब हो गए, उमर अयूब जो सब सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थे, या उसके बाद मुराद सईद साहब हो गए, और जरताज गुल साहबा हो गई, और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के डेरा इस्माइल खान से रहनुमा हैं अली अमीन गंडापुर, इनके मुतल्लिक भी कहा जा रहा है। और सीनियर सहाफ़ी समर अब्बास की खबर के मुताबिक और तकरीबन ये मालूमात कन्फर्म है कि इनको स्क्रूटनी के अमल के बाद इलेक्शन से बाहर निकाल दिया जाएगा, क्योंकि ये तकरीबन सारे रुपोश हैं। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी इसके बाद जो एक स्ट्रेटजी है, इसको काउंटर करने के लिए वो भी बना ली गई है। उनकी जानिब से ये कहा गया है कि ये जो रहनुमा हैं स्क्रूटनी के अमल से पहले ये अदालतों से हिफाजती ज़मानत ले लें और हिफाजती ज़मानत के बाद बाहर आ जाएँ। इसके जो डेरा इस्माइल खान के रहनुमा हैं अली अमीन गनापुर, उसके हवाले से है वो शायद मे भी उनको नॉकआउट ना कर लिया जाए, उनको स्क्रूटनी के अमल के बाद भी वो कंटेस्ट कर सकें। उसके लिए ये है कि उन्होंने ऑलरेडी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हिफाजती ज़मानत के लिए रिक्वेस्ट भिजवा दी है, पटिशन दायर कर दी है। अगर उन्हें वहाँ से हिफाजती ज़मानत मिल गई तो स्क्रूटनी के अमल जब होगा तो वो वहाँ से जो डॉक्यूमेंट्स होंगे हिफाजती ज़मानत के, वो वहाँ पर लफ कर देंगे, तो उसके बाद वो ज़ाहिर सी बात है वो कंटेस्ट कर सकेंगे इंतखाबात। बहरहाल दूसरे रहनुमाओं के लिए भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की यही स्ट्रेटजी है कि वो सारे स्क्रूटनी के अमल से पहले हाई कोर्ट से या जो मकामी कोर्ट्स हैं उनसे बेल के हवाले से पटिशन दायर कर दें, उनको बेल मिल जाए, वो वहाँ से बेल के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो फिर स्क्रूटनी से अमल से वो वहाँ पे लगा दें ताकि उनको इलेक्शन से बाहर ना निकाल दिया जाए। बहरहाल ये तो तय हो चुका है कि इन जो रहनुमा हैं, जिस तरह पहले तय हो चुका था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले के निशान से आउट कर दिया जाएगा, अब ये भी तय हो चुका है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैवी वेट्स हैं उनको भी इलेक्शन से बाहर निकाल दिया जाएगा, वो इलेक्शन कंटेस्ट नहीं करेंगे। बहरहाल इन्होंने बड़ी तगदो की थी। आज मुराद सईद के भी 2 हलकों से कागजात नामजदगी जमा हुए थे, बड़ी मेहनत और स्ट्रगल के बाद। हमाद अज़हर के भी डॉक्यूमेंट्स और मियाँ असलम इकबाल के भी सबमिट हो गए थे, और सरताज गुल साहबा ने भी बड़ी बहादुरी से डॉक्यूमेंट सबमिट करवाए हैं। यहाँ लाहौर से उनके एक एडवोकेट ने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाए हैं। उसके बाद आज़म समाती साहब के वहाँ पे जो नवाज शरीफ साहब है मनसेरा से, उनके अगेंस्ट डॉक्यूमेंट सबमिट हुए थे। अब लग ये रहा है कि यहाँ पे इनको नॉकआउट कर दिया जाएगा। बहरहाल ये आने वाला वक्त बताएगा कि स्क्रूटनी के अमल के बाद कौन कौन से रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मैदान में रहेंगे और किन को मैदान से आउट कर दिया जाएगा। अभी तक इतना ही, अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।